हेलो एवरीवन। आज हम जो ये बातें करने के लिए आए हैं यहाँ पे, बेसिकली हम फिनांस के प्रॉपर फिनांस के 20 टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे जो कि हर एक स्टूडेंट फिनांस, भले वो जॉब कर रहा हो या किसी से भी रिलेटेड हो, फिनंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ रहा हो या कोई रिपोर्ट्स पढ़ रहा हो या किसी भी पढ़े लिखे इंसान से बात करें इन टर्म्स ऑफ फिनांस, तो उसे पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन होगा। नहीं पता तो पता करिए। पिक जो सामने आपको दिख रही होगी, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जैसे, उसमें आपको वर्सेस दिख रहे होंगे। समवेयर अराउंड 10 वर्सेस हैं, मतलब टोटल 20 टॉपिक्स मैं कवर अप करूँगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दरकार पड़े तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, बट हाँ, एकदम आराम से करेंगे हम। पहला टॉपिक है फिक्स कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट। ये बहुत आसान टॉपिक है। अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूं, इसका मतलब होता है कि हमारे जीवन में ऐसा खर्चा जो होगा ही होगा, भले हम कुछ करें या ना करें। एग्जाम्पल, अगर हम घर पे हैं, भाड़े का घर लिया है तो हम रेंट पे कर रहे हैं। अगर हम दुकान ले लिए हैं, उसका रेंट पे कर रहे हैं। कोई भी ऐसा खर्चा, भले हम इनकम करें या ना करें, सॉरी, तो दैट कॉस्ट वी कॉल फिक्स कॉस्ट। बट वेरिएबल कॉस्ट ये एक ऐसा कॉस्ट है, ये तभी लगेगा जब हम कुछ करें। एग्जाम्पल, अगर मैं समोसा बना रहा हूँ, होप आप समझते होंगे समोसा का मतलब, तो अगर समोसा बनाऊंगा तो ही एक समोसा बिकता है 10 रुपया में, बट बनाने में खर्चे लगते हैं 6 रुपया। तो बनाने में जो प्रोडक्ट कॉस्ट लगता है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। बट फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि समोसा जहाँ बन रहा है, जिस शॉप में बन रहा है, उस शॉप में रेंट है, तो रेंट का भी पैसा लगता है, भले समोसा बने या ना बने। दैट इज़ फिक्स कॉस्ट। ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरा, प्रॉफिट और रेवेन्यू। प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमारी जितनी भी अर्निंग्स हैं उसमें से हमने सारे खर्चे माइनस किए, जो बचा वो प्रॉफिट कहलाता है। बट रेवेन्यू का मतलब हमारे इनकम, भले हम प्रोडक्ट से इनकम आ रही हो, मतलब सेल आ रही हो, या कोई सर्विसेज अगर हम देते हैं उससे इनकम जनरेट हो रही हो, उन सबको ऐड कर लेंगे, दैट इज रेवेन्यू। अब हम बात करें अक्रूअल अकाउंटिंग और कैश अकाउंटिंग। अक्रूअल अकाउंटिंग बहुत अच्छी अकाउंटिंग है। भले हम इनकम मिले या एक्सपेंसेस किए हों या इनकम मिलने वाली हो, भले हमें नहीं मिला हो, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मिलेगा, तो हम उसकी अकाउंटिंग उसी मंथ में कर देंगे, इररिस्पेक्टिव हमें पैसे मिले हों या ना मिले हों। बट अगर हम कैश अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो उसके अंदर में हमें देखना होता है कि अगर हमें कैश मिलेगा तो ही हम उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, अगर हमने किसी को एक्सपेंसेस पे करना है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी में, वट एवर मंथ का हो, बट अगर हमने नहीं पे किया है तो हम उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे। कैश अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग तभी करते हैं जब एक्चुअली हम कुछ पे करते हैं। असेट्स लायबिलिटी बहुत आसान है। असेट्स मतलब आपके खुद के खरीदे हुए सामान असेट्स होते हैं। बैलेंस शीट के अंदर में असेट साइड में आते हैं। जो भी कंपनी ने खुद कंट्रोल, जिन पे कंपनी का कंट्रोल है, कंपनी ने खुद खरीदा है, भले पेमेंट बाकी हो, लाइबिलिटी साइड में आती है, अलग चीज़ें, बट एसेट्स मतलब खुद का, कंपनी का या इंसान का। लाइबिलिटी मतलब किसी भी कंपनी का, इंसान का, अगर उसे कुछ पेमेंट करना है किसी को, क्योंकि अभी उसने उधारी पे लिया है, तो वो लाइबिलिटी कहलाता है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। अगर कोई भी इंसान प्रॉफिट्स जनरेट करता है अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो उसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल, मैंने अपने बिजनेस में 20 लाख रुपीज़ लगा दिए हैं और मुझे 2 लाख रुपीज़ मिला है, तो यानी कि 20 लाख लगा के अगर मुझे 2 लाख रुपीज़ मिला है तो दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ अगर मैंने इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो कि हम शेयर होल्डर बोलते हैं, 5 लाख रुपीज़ हमें इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मिले हैं, उनसे मिलने के बाद अगर हम कुछ रिटर्न
अगर हम कुछ अर्न कर रहे हैं, से एग्जाम्पल 50,000, तो 50,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 दैट इज़ 10%। तो ये भी एक रिटर्न ऑन इक्विटी है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये टोटल आपके बिजनेस में लगा हुआ पे रिटर्न है और ये आपके इक्विटी प्रेफरेंस पे लगा हुआ पे रिटर्न है। अगर हम नेक्स्ट, उधर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ईबिटा, नेट इनकम। ईबिटा का मतलब होता है कि आपकी सेल में से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, फिक्स कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आया। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट माइनस किया, ईबीआईटी आ गया, ठीक है। बट इस जो ईबीआईटी आया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये ईबिटा बोलता है कि ये ऐसी प्रॉफिट है जिसमें अभी तक आपने डेप्रिसिएशन, टैक्सेस या कोई भी खर्चा माइनस नहीं किया हो। ये ऐसा अमाउंट है, हर कंपनियों में ईबिटा ही बोलते हैं। बहुत सारे आपने वीडियोस भी देखोगे, उसमें ईबिटा बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट खर्चा माइनस हुआ है, फिक्स कॉस्ट माइनस हुआ है, कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करके ईबीआईटी आया है, ठीक है। ये ईबीआईटी, साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि डिप्रिसिएशन भी माइनस करना बाकी है, साथ ही साथ इसमें इंटरेस्ट भी, टैक्सेस भी माइनस करना बाकी है। बट अगर हम नेट इनकम की बात करें तो ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचता है उसे हम नेट इनकम बोलते हैं। होप अभी तक की बातें आपको मेरी समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है जो कि है कैपेक्स एंड ओपेक्स। ये बहुत 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 अच्छा टॉपिक है। कैपेक्स और ओपेक्स जनरली शॉर्ट फॉर्म है, मैं उसका फुल फॉर्म बोल दूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम अपने बिजनेस में लंबा खर्चा करें कोई चीज़ एक्वायर करने के लिए, या किसी चीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं पुराने से नया में, या कोई फिजिकल एसेट्स खरीद लें, लैंड बिल्डिंग, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, लंबा खर्चा जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। बट अगर हम अपने बिजनेस में किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए खर्चे करें तो उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। दैट इज़ डे टू डे एक्सपेंसेस करते हैं ताकि बिजनेस निरंतर चलता रहे। ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं, बट वर्ड्स आपको भी समझ में आने चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब किसी भी कंपनी का आज के दिन में मार्केट के शेयर्स को कंसिडर करते हुए उनके नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आज के दिन में कंपनी की मार्केट की वैल्यू, मार्केट में उनकी वैल्यू कितनी है, मार्केट के शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। बट अगर हम बात करें इंटरप्राइज वैल्यू की, तो यहाँ पे कंपनी की पूरी वैल्यू हम देखेंगे इंक्लूडिंग डेट भी, बट कैश को छोड़ देंगे। मतलब अगर हम बात करें बैलेंस शीट, अगर आप समझ पाएंगे तो वहाँ पे इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट सब मिला दीजिए और रिजर्व एंड सरप्लस भी कवर किया जा सकता है। ये सारी वैल्यू को करेंगे एक्सेप्ट कैश को लेकर, तो हम बोल सकते हैं इंटरप्राइज की वैल्यू। अगर एसेट साइड से हम बात कर रहे हैं तो सारे एसेट्स जोड़ देंगे कैश को छोड़कर, तो भी हम इंटरप्राइज की वैल्यू पता करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होता रहता है, इंटरप्राइज वैल्यू भी अगर फेयर वैल्यू कंसिडर करें तो उसका कंसिडर होता है। ग्रॉस मार्जिन एज वेल एज नेट मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन का मतलब सिंपल, आपने सेल दैट इज रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया है, जो आता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन। बट नेट मार्जिन का मतलब होता है सारे खर्चों को माइनस करने के बाद, सब कुछ खर्चे, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो आता है उसे हम बोलते हैं नेट मार्जिन। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फाइनेंशियल लेवरेज। ये एक ऐसा लेवरेज है, ऑपरेटिंग लेवरेज ये ऐसा है, फिनेंशियल लेवरेज ये इंडिकेट करता है कि कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन कितना है। अगर कंपनी ने ज़्यादा लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट ज़्यादा पे करेंगे, इसके कारण कंपनी को फाइनेंशियल लेवरेज बताता है कि कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन ज़्यादा है। बट अगर कंपनी में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये दोनों जो टर्म है, फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, हर कंपनी देखती है। फिनांस, जैसा कि मैं ऑलरेडी कंटिन्यू में बोल भी रहा हूँ कि फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, हर कंपनी में फाइनेंशियल लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो फाइनेंशियल लेवरेज ज़्यादा होगा। इसलिए फाइनेंशियल लेवरेज में माफ़ी चाहता हूँ
किसी भी कंपनी में अगर इंटरेस्ट बर्डन ज़्यादा है तो फिनेंशियल लिवरेज ज़्यादा होगा, इसीलिए अच्छे अच्छे फिनांस जानने वाले व्यक्ति एफएल फिनेंशियल लिवरेज को चेक कर लेते हैं, सो दैट फिनेंशियल लिवरेज के मतलब इंटरेस्ट कहीं ज़्यादा तो नहीं दे रही है। उसी प्रकार अगर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा होगा। ऑपरेटिंग लिवरेज में कंपनी में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है कि कम है, ये पता लगाना। ठीक है, तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।